ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें से एक्सरसाइज 2.1 पूरा कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखो, if you subtracted 1/2 from a number and multiply the result by 1/2 you get 1/8। what is the number? बोल रहा है कि अगर हम लोग 1/2 को किसी नंबर से माइनस करें, फ्रॉम है यानी कि जो भी नंबर होगा वो पहले आएगा और 1/2 बाद में आएगा, है ना। तो हम लोग को उसको माइनस करना है और उसको मल्टीप्लाई भी करना है 1/2 से। तो हम लोग को क्या मिलेगा? 1/8। तो हम लोग क्वेश्चन से क्या समझे कि हम लोग के पास जिसको माइनस करना है वो नंबर तो है ही नहीं। फ्रॉम ए नंबर, जो नंबर को 1/2 से माइनस करना है वो नंबर है ही नहीं। तो हम लोग क्या किए? लेट द नंबर बी एक्स, उस नंबर को एक्स मान लिए। अब क्वेश्चन क्या बोला था कि जो भी नंबर है उसको 1/2 से माइनस करो, जो भी नंबर है उसको 1/2 से माइनस करो और उसको मल्टीप्लाई करो 1/2 से, तो यू गेट 1/8। इसलिए यू गेट वाले को इक्वल की साइड लिखते हैं। अब देखो, हम लोग कुछ नहीं किए हैं, ब्रैकेट को रहने दिए। 1/2 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, है ना। अब सेम है नंबर, देखो कुछ भी नहीं है, सब अपने प्लेस में है, बस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके रेसिप्रोकल कर दिए हैं, है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया। रेसिप्रोकल में वही होता है। अब x माइनस 1/2 यही है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आंसर क्या आएगा? सॉरी, 2 4 जा 8, तो 1/4 आया। हम लोग को निकालना क्या है? x नंबर। किसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इस x को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो x को यही छोड़ दिए, 1/4 भी यही है। माइनस 1/2 को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। और 4 और 2 का एलसीएम 4, 4 से 4 डिवाइड हुआ 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर 2 को 4 से डिवाइड किया तो 2 आया। 2 2 1 जा 2 आया, है ना। तो 2 + 1 3/4, यानी कि जो x का नंबर है वो क्या है? 3/4 है। यानी कि जो नंबर है जिसको हम लोग को 1/2 से माइनस करना है और 1/2 को मल्टीप्लाई करना है, तो अगर हम लोग x के प्लेस में 3/4 कर रखेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 1/8 आएगा, ठीक है। तो हम लोग को चेक नहीं करना है, बस हम लोग इतना बताना था कि जो x है वो नंबर क्या है। तो x नंबर क्या है? 3/4 है, ठीक है। अब देख लेते हैं सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। रेक्टेंगल कैसे रहता है? जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ रहता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर किसको बोलते हैं? ये बाउंड्री को बोलते हैं। तो बाउंड्री का हम लोग को बता दिया है 154 मीटर है। इट्स लेंथ इज 2 मोर देन इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो ब्रेथ से 2 मोर है। 2 मोर है मतलब ज्यादा है, यानी कि प्लस करेंगे, है ना। तो ब्रेथ व्हाट आर द लेंथ ऑफ द ब्रेथ ऑफ द पूल। लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, बस इतना बता दिया है कि जो लेंथ है वो 2 मोर है ब्रेथ के। तो ब्रेथ कुछ ना कुछ होगा, तो ब्रेथ क्या होगा? मान लेते हैं हम लोग x होगा। तो लिख देते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ द पूल इज x। मान लो ये ब्रेथ है, इसको मान लिया x, तो ये भी x हो जाएगा। और बोल रहा है लेंथ ऑफ पूल। क्वेश्चन में क्या बोला था? जो लेंथ ऑफ पूल है वो 2 मोर है, किसके? ब्रेथ के। तो 2 मोर है यानी कि हमारा, अच्छा यहाँ पास एक बात और देखो, 2 मोर देन ट्वाइस। ट्वाइस यानी कि 2 गुना, 2 × ट्वाइस, है ना। इसीलिए ट्वाइस है किससे? ब्रेथ के। तो 2 × x हो गया और मोर भी है इसलिए 2x + 2, तो ट्वाइस हो गया और मोर इसलिए +2। तो ब्रेथ हमारा 2x + 2 मिला और सॉरी लेंथ हमारा 2x + 2 मिला। लेंथ बोला था, लेंथ इज मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, और जो ब्रेथ है वो x है। अब हम लोग को पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 × लेंथ + ब्रेथ, और इसका वैल्यू बता दिया है 154 मीटर। लेंथ हम लोग क्या निकाले? ट्वाइस प्लस मोर देन 2 था, इसलिए 2x + 2 हमारा लेंथ आया और ब्रेथ हम लोग x सिलेक्ट किए थे, लिख लिए। अब ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर लाइक टर्म दिख रहा है, 2x + x 3x हो गया और ये 2 ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करने से पहले ये 2 मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट के साथ, इसलिए हम लोग 2 को इधर भेज सकते हैं। तो मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, है ना। अब हम लोग डिवाइड करें इसको तो 77 आया, यानी कि 3x + 2 = 77 आया। x निकालना है, 3x को यहीं छोड़ दिए, 2 को इधर ट्रांसफर किए तो प्लस में था माइनस हो गया, 75 आया। 77 में से 2 माइनस किए तो अब 3 × x मल्टीप्लाई में था तो 3 को डिवाइड किए 75 से, तो क्या आया? 25 मीटर आया। यानी कि जो हमारा ब्रेथ था वो क्या आया? 25 मीटर। और लेंथ भी निकाल लेते हैं साइड में, है ना। लेंथ हमारा कितना है? 2x ट्वाइस था एंड मोर था, 2 मोर देन ट्वाइस, तो 2x + 2 था। तो 2 का वैल्यू तो हम लोग 25 निकाल लिए हैं, तो x के प्लेस में 25 रख दिए +2, तो 25 2 जा 50 + 2 क्या होगा? 52। यानी कि जो लेंथ है इसका वो 52 है और ब्रेथ कितना है? 25, ठीक है। और पेरीमीटर तो गिवन है 154 मीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 1/। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसका 2 साइड सेम होता है उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा डिफरेंट होता है दोनों से, बस 2 सेम होगा, ठीक है।
तो देखो द बेस ऑफ आइसोसेलेस, बेस बता दिया है, ये वाला बेस हो गया। बेस कितना बताया है 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, तो बाउंड्री का जो वैल्यू है कितना है 4/2/15 सेंटीमीटर है ना। और व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड, इसका भी बता दिया है, पेरीमीटर भी बता दिया। अब इन दोनों का जो रिमेनिंग पार्ट्स है ये और ये, इसको निकालना है हम लोग को। तो हम लोग इन दोनों को मान लेते हैं x, तो लिख देते हैं लेट द रिमेनिंग साइड आर x। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी है, मान लो नाम दे दिए, तो x पेरीमीटर में बाउंड्रीज को ऐड करते हैं, तो इसका वैल्यू भी x है, इसका वैल्यू भी x है, तो x प्लस 4/3 बेस है, तीनों साइड मिल गया x प्लस 4/3। और पेरीमीटर हम लोग को बता चुका है 4/2/15 सेंटीमीटर। अब x और x को ऐड करेंगे तो 2x आएगा प्लस 4/3, 15 4 जा 60, 60 प्लस 2 62/15, होल में कन्वर्ट कर दिया इसको मिक्स फ्रैक्शन में। अब 2x यहीं छोड़ दिया, x निकालना है इसीलिए, और इक्वल 62/15 भी वही है, बस प्लस 4/3 को ट्रांसफर किए तो माइनस 4/3 आया। 15 और 3 का एलसीएम 15 ही आएगा, 15 से 15 डिवाइड होगा 1 आया, 1 को 62 से मल्टीप्लाई किया तो 62 आया, फिर से 3 को 15 से डिवाइड किया तो क्या आया 5 आया, और 5 4 जा क्या होगा 20, माइनस करे तो 42/15, ये 2x का वैल्यू आ गया 42/15। हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए, x का, x को यहीं छोड़ दिया, 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आ गया, तो अब 2 को 42 से डिवाइड किया तो 21/15 आया। अब इसको भी होल में कन्वर्ट कर दिए इसमें, तो हमारा क्या आया 1/2/5। देखो 5 1 जा 5, सॉरी 21, 5 को इसको हम लोग कर देंगे तो क्या आएगा, एक मिनट गलत लग रहा है, 5 को हम लोग 21 से डिवाइड करके देखते हैं, 5 4 जा 20, तो आएगा 1/4/5, यहाँ 4 आएगा, ठीक है, 1/4/5 आएगा। हेंस ईच इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 12/5, है ना, 12/5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20/5 आएगा, ठीक है, 21/5 आया ना। इक्वल साइड हमारा देखो 5 को जब हम लोग 21 से डिवाइड करें तो 5 4 जा 21 आया, यानी कि 1/4/5 आंसर आ रहा है, इसका भी आंसर आएगा 1/4/5, ठीक है। यानी कि जो ये दोनों का साइड है वो कितना है 1/4/5 है, बेस तो दिया हुआ था 4/3 और पेरीमीटर कितना था 4/2/15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ 2 नंबर इज 95। दो नंबर है जिसको हम लोग प्लस करते हैं, सम करते हैं तो 95 आता है। इफ वन एक्सीड द अदर बाई 15 फाइंड द नंबर। पहला नंबर जो है कोई सा भी नंबर वो 15 से ज्यादा है ना, ज्यादा मतलब कि प्लस, एक्सीड मतलब प्लस, फाइंड द नंबर, उस नंबर को फाइंड करना है। लेट द फर्स्ट नंबर, दो नंबर है जिसमें से फर्स्ट नंबर हम लोग को नहीं पता है तो फर्स्ट नंबर x मान लिए, और अदर नंबर पता है कि जो फर्स्ट वाला मतलब x उससे एक्सीड है प्लस 15 है, इसलिए हम लोग लिख दिए सेकंड नंबर x प्लस 15, फर्स्ट नंबर x एंड सेकंड नंबर x प्लस 15। अब तो बोला था कि दोनों का सम 95 के इक्वल है, तो फर्स्ट नंबर x एंड सेकंड नंबर x प्लस 15 क्यों है, क्योंकि फर्स्ट से एक्सीड है, एक्सीड मतलब प्लस है, तो 95 इक्वल है ना सम के। अब x प्लस x 2x इज इक्वल प्लस 15, 95 हो गया, 2x को यहीं छोड़ दिया, प्लस 15 इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 95 में से 15 माइनस होगा तो 80 आएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई में है तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 40 आया x का वैल्यू, यानी कि फर्स्ट नंबर तो 40 है। अब सेकंड नंबर भी निकाल लेते हैं, सेकंड नंबर क्या है x प्लस 15, तो x के प्लेस में 40 रख दिए और 15, यानी कि जो सेकंड नंबर है वो 55 है और फर्स्ट नंबर क्या है 40, तो इसका दो आंसर मिल गया हम लोग को, फर्स्ट नंबर इज 40 एंड सेकंड नंबर इज 55। चेक करना चाहो तो 40 प्लस 55 करोगे तो 95 आंसर भी आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:3, दे डिफर बाई 18, व्हाट आर द नंबर। दो नंबर है, एक जो रेशियो में है 5 और 3, दोनों को माइनस करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं तो 18 आता है, तो व्हाट आर द नंबर। तो 5:3 ऐसा नंबर को तो हम लोग माइनस नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या मान लेंगे, लेट द नंबर बी, इसको 5x मान लेंगे और इसको 3x मान लेंगे, क्योंकि 5:3 को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए एक नंबर हम लोग बनाने के लिए इसमें 5x कर दिए और इसको 3x कर दिए, दोनों का माइनस 18 आना चाहिए बोल रहा है, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, है ना, 2x। अब x यहीं छोड़ दिया, 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड हुआ यानी कि 9 आया, x का वैल्यू क्या आ गया 9। अब हम लोग दोनों नंबर निकाल सकते हैं, फर्स्ट नंबर 5x था, सेकंड नंबर 3x था, तो x के प्लेस में 9 रख दिया तो 5 9 जा 45 और 9 3 जा 27, यानी कि जो 5x था उसका वैल्यू 40 आया और 3x का वैल्यू कितना आया 27, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 18 आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर ये 2 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर एड, इंटीजर सबको पता है जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होता है, नेगेटिव नंबर भी होता है और 0 भी इंक्लूडेड होता है ना। 3 consecutive integer add up to 51
व्हाट आर दिस इंटीजर, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिसको ऐड करने पे हमारा आंसर क्या आता है 51 आता है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। एक्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब लगातार चलने वाला है ना, जैसे कि यहाँ 0 से स्टार्ट करी तो x प्लस 0 तो 0, x प्लस 0 तो x होगा ना, x प्लस 0 को हम लोग x लिखेंगे ना, इसलिए x 0 के बाद क्या आता है 1, इसलिए x प्लस 1, 1 के बाद 2 इसलिए x प्लस 2, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव, 3 लगातार चलने वाला नंबर मिल गया। अब उसका सम जो है वो क्या है 51 है, लिख दिए। अब x को सम किए तो 3x आया और 2 प्लस 1 3 आया। x निकालना है, 3x को यहीं छोड़ दिए, 51 भी यहीं है, सब अपने अपने प्लेस में है, बस प्लस 3 को ट्रांसफर किए तो -3 हो गया, माइनस किए तो 48 आया। x यहीं है, 3 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 16। 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। ठीक है, तो हमारा जो x नंबर है वो क्या मिल गया 16। अब x नंबर 16 मिल गया। अब सेकंड और थर्ड नंबर भी निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर तो मिल गया 16। अब सेकंड नंबर क्या था हमारा x प्लस 1 था ना, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर x प्लस 1, तो x प्लेस में 16 प्लस 1 यानी कि सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर 17 आया, और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या था x प्लस 2, तो 16 प्लस 2 18 आया। ठीक है, यानी कि जो हमारा इंटीजर है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर वो क्या क्या है 16, 17 एंड 18। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। यहां भी बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है जिसको हम लोग को तीनों ही कॉन्जिक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करना है 8 से। तो जो उसका सम है वो क्या आ रहा है 888, तो फाइंड देयर मल्टीपल है ना, तो हम लोग को मल्टीपल निकालना है। तो सबसे पहले लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 का मल्टीपल, तो पहले तो 8 1 जा 8 होता है, तो पहला वाला को तो हम लोग x ले लिए, सेकंड वाला मल्टीपल 8 ले लिए x प्लस 8, और 8 1 जा 8 के बाद क्या आता है 8 2 जा 16, यानी कि एक मल्टीपल x का 1 है, दूसरा वाला x प्लस 8 है, और तीसरा वाला x प्लस 16 है, तो 8 का मल्टीपल है ये। और तीनों का सम, तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम कितना आना चाहिए बोल रहा है 888 आना चाहिए। तो सबको लिख लिए x प्लस 8, x प्लस 16, x को सम किए 3x आया, और 8 प्लस 16 24 आया। हम लोग को x निकालना है, यही छोड़ दिया, 24 की इधर भेजे, माइनस करेंगे तो 864, 3 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 288। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर तो हम लोग को यहीं पास मिल गया 288। सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या मिल रहा है x प्लस 8, यानी कि 288 जो x का वैल्यू था यहाँ रख दिए, और 8 में ऐड किया तो 296। और थर्ड नंबर क्या था x प्लस 16, उसमें भी 288 रख दिया, x का वैल्यू को रख रहे हैं बस, है ना, तो हमारा 304 आया। यानी कि जो हमारा 8 का मल्टीपल है वो क्या क्या है 288, 296 एंड 304। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 3 consecutive integer are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3, 4 respectively they add up to 74, find this number। let 3 देखो यहाँ पर बोल रहा है consecutive integer है, यानी कि वही फिर से लाइन से चलने वाला जो नंबर है ना, 3 है, 3 consecutive when they are taken in increasing order, वो increasing order में है मतलब कि बढ़ रहा है। ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, 3, 4। सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिख लिए x प्लस 1 एंड x प्लस 2, क्योंकि यहाँ 0 ऐड करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए x प्लस 1 x प्लस 2। अब उसका मल्टीप्लाई भी करना है, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर को 2 से, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर को 3 से, एंड थर्ड कॉन्जिक्यूटिव नंबर को 4 से। तो मल्टीप्लाई कर दिए, देख लो 2x, फिर 3 को मल्टीप्लाई किए x प्लस 1 से, 4 को मल्टीप्लाई किए x प्लस 2 से, और तीनों का सम क्या है ऐड क्या है 74 लिख दिए। अब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 इंटू एक्स तो 2x प्लस 3 इंटू एक्स 3x, इस 3 को x से किया तो इस 3 को 1 से भी करना है, तो 3 1 जा 3, फिर 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 2 8। ठीक है, अब देखो x और x को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9x आ गया, और 3 प्लस 8 11 इजिकल टू 74। अब x निकालना है तो 9x यही छोड़ दिए, 74 भी अपने प्लेस में है, प्लस 11 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 11 हो जाएगा, 74 में से 11 माइनस हुआ तो 63 आया। x निकालना है तो 9 को यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड होगा, तो 7 आया। x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 7। अब इसके लिए यहाँ पास रख देंगे 7 प्लस 1 8, 7 प्लस 2 9, यानी कि हम लोग को मिल जाएगा फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो 7 मिल गया, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर 7 प्लस 1 8 मिल गया, और थर्ड मिल गया 7 प्लस 2 9। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देख लेते हैं, द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो, जो राहुल और हारून है उसका एज बता दिया है 5:7 है।
4 ईयर लेटर, 4 साल के बाद, लेटर मतलब कि एज बढ़ेगा, इसलिए एज बढ़ता है तो प्लस करेंगे, है ना। द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56, यानी कि जो राहुल और हारून है उन लोगों का एज 4 ईयर के बाद जब दोनों का सम करते हैं तो 56 ईयर हो जाता है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज क्या है, सबसे पहले हम लोग उनका प्रेजेंट एज निकालना है। देखो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हारून इज, तो 5:7 तो कोई एज होता ही नहीं है, तो हम लोग मान लिए 5x एंड 7x रिस्पेक्टिवली। अब दोनों का बोला है 4 ईयर्स लेटर, इसीलिए जो हम हारून और राहुल का एज है उसमें +4 कर दिए, तो राहुल का एज 5x था इसलिए +4, और हारून का एज 7x उसमें भी +4, और दोनों का सम कितना था 56। तो देखो लिख सकते हैं आफ्टर, यहां लिख सकते हैं आफ्टर 4 ईयर राहुल एज, राहुल का एज क्या हो जाएगा 5x +4, और आफ्टर 4 ईयर हारून एज 7x +4, और दोनों का सम कितना है 56, तो लिख दिया दोनों का सम 56। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5x 7x 12x हो जाएगा, और 4 + 4 8 हो जाएगा। x निकालना है इसलिए 12x यही छोड़ दिए, 8 को ट्रांसफर करेंगे तो -8 हो जाएगा, 48 आएगा माइनस करेंगे तो, x यही छोड़ दिए, मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड होगा, तो 12 4 जा 48, x का वैल्यू कितना आया 4। अब हारून का एज, राहुल का एज 5x था और हारून का एज 7x, तो x के प्लेस में हम लोग x का वैल्यू जो लाए हैं 4 उसको रख देंगे, तो 5 4 जा 20, या राहुल का एज 20 ईयर है 4 ईयर्स के बाद आफ्टर, है ना, और हारून का एज कितना है 28 ईयर्स है 4 ईयर आफ्टर, ठीक है। और दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए 56 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बोला था, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज 20 ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ हारून इज 28 ईयर, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास आर इन द रेशियो, जो बॉयज और गर्ल्स है उन लोगों का जो रेशियो है वो कितना है 7:5 है। द नंबर ऑफ बॉयज आर 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो नंबर ऑफ बॉयज है वो मोर देन है कितना 8 मोर देन है नंबर ऑफ गर्ल्स से, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स हम लोग को लेना पड़ेगा x, क्योंकि उसी से ज्यादा है ना। तो टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं ये पूछ रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स x मानेंगे, क्योंकि x से ही तो मोर देन बॉयज है, इसीलिए x रहेगा तभी तो हम लोग उसमें 8 प्लस कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, जो रेशियो है, रेशियो को कैसे लिख सकते हैं 7/5, क्योंकि दोनों का ही हम लोग को पूछा है। तो हमारा जो बॉयज का वैल्यू है x + 8 है और गर्ल्स का वैल्यू x है, तो x + 8/x, और रेशियो 7:5 को लिख सकते हैं 7/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, x + 8 में 5 का मल्टीप्लाई और 7 में x का मल्टीप्लाई, तो 5x + 8 इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × x 5x और 5 × 8 40, है ना, तो उसको यहाँ लिख दिए हैं। अब इसको क्या किए हैं 5x यही है ना, और 40 को इधर, क्योंकि लाइक टर्म को एक तरफ करना है तो 5x यही छोड़ दिए हैं, ये +7x इधर लिया है -7x, और ये +40 इधर भेज दिए तो -40। 5x में से 7x माइनस होगा तो -2x आएगा, तो और दोनों साइड ही माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं। x का वैल्यू निकालना है, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा x का वैल्यू कितना आया 20। अब नंबर ऑफ गर्ल्स तो हम लोग x माने थे, तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो निकल गया। नंबर ऑफ बॉयज क्या था, गर्ल्स से 8 मोर देन था, तो नंबर ऑफ जो भी गर्ल्स है उसमें 8 ऐड कर देंगे, तो नंबर ऑफ गर्ल्स x का वैल्यू 20 था और बॉयज 8 ज्यादा था इसलिए 8 ऐड कर दिए, तो हमारा आंसर क्या आया 28, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज 28, ठीक है। तो अब हम लोग का इधर बचा है क्वेश्चन नंबर 11 से 16, इसको मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगी, ठीक है।